हाँ तो दोस्तों अपन प्रश्नावली 17.4 का सवाल करेंगे अध्याय 17 सांख्यिकी के। और ये है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। अब ये सवाल नंबर पहला है 17.4 का। इस पहले सवाल में कल्पित माध्य विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो माध्य बराबर ये माध्य बराबर सूत्र माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें d बराबर होता है x माइनस ए। d बराबर x माइनस ए यहाँ पर कल्पित माध्य कहलाता है। अब इस सवाल को हल करना है तो सबसे पहले ये f और x के मान तो ज्ञात हैं, सवाल में दिए हुए हैं, परंतु सूत्र में ये सिग्मा एफ डी आ रहा है। तो यानी कि f को d से गुणा करना है। तो d के मान ज्ञात करेंगे, d वाली सारणी बनाएंगे। तो d बराबर ये x माइनस ए लिखेंगे, अगला कॉलम बनाएंगे जिसमें d बराबर x माइनस ए और ये वाला स्तंभ बनाएंगे। इस वाले स्तंभ के मान ज्ञात करने के लिए x के मान तो दे रखे हैं, d का मान ज्ञात करने के लिए x के मान तो दिए हुए हैं, परंतु a का मान भी ज्ञात होगा जभी तो अपने d वाला स्तंभ बनेगा। तो d वाला स्तंभ बनाने के लिए अपन को a मानना होगा। तो सबसे पहले a मानेंगे। a कल्पना करके माना जाता है, या जो ये x वाला है इस वाले x वाले मान में से किसी भी मान को a मान सकते हैं। लेकिन गणना सरल करने के लिए यानी कि गुणा भाग जो जोड़ बाकी होता है वो सिंपल हो, साधारण हो या छोटे मान आए, उन मानों के लिए a मानने के दो तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका तो है f वाले स्तंभ में सबसे बड़ी बारंबारता को देखते हैं और उसके संगत या उसकी पंक्ति में जो x का मान होता है वो a मानते हैं। तो जैसे इस सवाल में f वाले कॉलम में देखेंगे, f वाले कॉलम में सबसे बड़ा मान 16 है और 16 के संगत x का मान 63 है। तो यानी कि a बराबर 63 मानेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे मान लो चाहो तो अगर ये पदों के क्रमागत पद हैं, जितने भी कॉलम में ये विषम होते हैं तो मध्य वाला पद मान सकते हो, और अगर सम होते हैं तो मध्य वाले दो पदों में से कोई से भी एक पद को a मान सकते हैं। तो यहाँ तो समपद हैं तो अपन सबसे बड़ी बारंबारता वाले संगत मान को ही a मानेंगे और इस a का मान सबसे पहले ये सारणी के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, सारणी के ऊपर लिखेंगे a बराबर, माना a बराबर सबसे बड़ा मान 16 है, इसके संगत मान 63 है, तो a बराबर 63 लिखेंगे। इसके बाद अब d वाला स्तंभ बनाएंगे। तो d वाले मान इस सूत्र में रख कर के निकालेंगे। तो जैसे x का मान यहाँ 60 है और a का मान 63 है, तो यानी कि 60 माइनस 63 होगा और 60 में से 63 को घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। या यूं भी लिख सकते हो, जैसे ये 60 माइनस 63 और ये बराबर माइनस के 3, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और चाहो तो माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान निकालेंगे वही 61 माइनस 63, ये 61 माइनस 63 और ये बराबर होंगे माइनस के 2। इसी तरह 62 माइनस 63, ये 62
माइनस 63 और ये बराबर होंगे माइनस का 1। इसके बाद ये 63 माइनस 63 माइनस 63 और ये बराबर होगा 0। इसी तरह 64 माइनस 63, ये 64 माइनस 63 और ये यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। इसी तरह ये 65 माइनस 63 और ये बराबर होगा 2। इसके बाद ये तो हो गए डी का स्तंभ बन गया है। अब यहाँ सिग्मा एफ डी है, तो यानी कि एफ को डी के मान से गुणा करके अगला स्तंभ बनाएंगे। तो ये एफ इंटू डी वाला स्तंभ बनाएंगे। एफ इंटू डी, ये एफ इंटू डी लिखेंगे या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डी भी लिख सकते हैं। एफ डी लिखेंगे और वही एफ वाले मानों को डी वाले मानों से गुणा करके लिखेंगे। तो जैसे 5 को -3 से गुणा करेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो माइनस, चिन्ह तो माइनस लिखेंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 दिया 15। इसी तरह ये 8 को -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के 8 दूनी 16। इसी तरह 14 को -1 से गुणा करेंगे तो यानी कि ये माइनस का 14। इसके बाद ये 16 को 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 आता है। तो 16 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया। 16 को 0 से गुणा किया तो ये 0। इसके बाद इस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 दाई 10। इसके बाद इस 7 को 2 से गुणा करेंगे और ये 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब इनको जोड़ेंगे यानी कि एफ वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो वो तो कहलाएगा सिग्मा एफ, और एफ डी वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी। अब इसमें दो तरह के मान हैं, प्लस के अलग मान हैं और माइनस के अलग मान हैं। तो दोनों को अलग अलग जोड़ करके फिर बड़े मान में से छोटे मान को घटा देंगे। जो वाला चिन्ह आता है, जिस चिन्ह की संख्या बचती है उसके आगे वो चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो गया सिग्मा एफ बराबर, तो यानी कि ये 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 की 0, हासिल 3, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 6, यानी कि सिग्मा एफ बराबर तो आया है 60। सिग्मा एफ बराबर 60। इसके बाद सिग्मा एफ डी इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ डी बराबर इस माइनस वाले मानों को अलग जोड़ करके इसी सारणी में आगे लिख सकते हैं, प्लस वाले मानों को अलग जोड़ करके यहाँ आगे लिख सकते हैं और फिर सरल करके लिख सकते हैं। तो जैसे 5 और 6 11 और 4 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ये हो गए 45। माइनस का चिन्ह है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा है तो ये हो गया -45। फिर वही इन दोनों को अलग जोड़ेंगे तो ये हो गया प्लस के 24। अच्छा, अब इसमें माइनस के 45 बड़ी संख्या है तो 45 में से 24 को घटाएंगे और वही सिग्मा एफ डी बराबर लिखेंगे। तो जैसे 5 में से 4 गया तो 1 और ये 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि ये 21 बचेंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। अब माध्य बराबर सूत्र में मान रखेंगे, जो अपना सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यानी कि माध्य बराबर वही सूत्र में मान रखना है, माध्य बराबर एक ही जगह ए का मान लिखेंगे। ए बराबर अपन ने 63 माना है, कल्पित माध्य जिसे कहते हैं, तो ये एक ही जगह 63 लिखेंगे। इसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे प्लस। अब ये सिग्मा एफ डी का जो मान है ये माइनस का है,
तो सिग्मा एफ डी माइनस का है तो माइनस लगाएंगे और ये -21 सिग्मा एफ डी की जगह -21 बटा सिग्मा एफ का मान 60 है तो ये यहाँ 60 लिखेंगे। इसके बाद अब इसको सरल करेंगे तो माध्य बराबर यानी कि 63 ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा और ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये माध्य बराबर 63 माइनस, अब या तो इस 21 में 60 का भाग दे लेना है और जो भागफल आता है वो लिखेंगे। ये -21 बटा 60 21 बटा 60 या तो अब इस 21 में 60 का भाग दे लो और भागफल जो आए वो लिखेंगे। तो जैसे ये 63 माइनस माध्य बराबर 63 माइनस 21 में 60 का भाग देंगे, ये 21 और ये 60 का भाग देना है। तो जैसे ये भाग नहीं गया, भाग टूट की 0, ये दशमलव और ये 0 उतारेंगे। अब 3 बार जा रहा है तो 6 3 18 यानी कि 3 6 3 18 180 हो गया। घटाएंगे ये 0, 11 में से 8 गए तो 3 30 बचेंगे। फिर ये 0 बढ़ाएंगे और ये 5 6 30 यानी कि 300 तो ये आएगा 0.35। वही यहाँ इसकी जगह 0.35 लिखेंगे 0.35। अब इस 63 में से इस 0.35 को भी घटाना है। तो ये जब भी घटाना है तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटते हैं और भिन्नांश में से भिन्नांश घटते हैं। तो 63 में भिन्नांश नहीं है तो अपन 63 में भिन्नांश बनाएंगे। दशमलव लगाने के बाद 0 अपन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो जैसे ये 63 माइनस ये 63 में से घटाना है तो 63 दशमलव ये 0 0 2 0 अपन ने 2 अंक भिन्नांश के हैं तो 2 अंक भिन्नांश के बना दिए हैं। अब इसको घटाना है तो इसमें 0 पूर्णांक है और भिन्नांश 3 5 है तो ये 0.35। अब इसको अपन आसानी से घटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ 0 में से 5 नहीं घटते हैं तो अपन इधर से 2.5 लेंगे। तो जैसे 3 में से यहाँ 2.5 ली 10 हो गए, यहाँ 2 रह गए। फिर यहाँ 10 में से 2.5 ली 5 10 हो गए। 10 में से 5 को घटाएंगे तो ये 5 बचेंगे। यहाँ 9 रह गए, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 बचेंगे। फिर ये दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे। यहाँ 2 रह गए, ये 2 के 2 लिखेंगे। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेंगे और ये 6 के 6 लिखेंगे। तो माध्य बराबर आंसर होगा माध्य बराबर 62.65 ये इसका उत्तर आंसर होगा। और ये इस प्रकार अपन ने कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात किया है। इसी तरह वर्गीकृत बारंबारता बंटन का भी कल्पित माध्य की सहायता से माध्य अगले सवाल में अपन हल करेंगे। हाँ तो दोस्तों वही अपन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र तो वही इससे पहले वाले सवाल में भी वही था, सूत्र इस सवाल में भी वही होगा। माध्य बराबर ये माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य बराबर ये A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। वही डी वाला कॉलम निकालेंगे तो डी वाला कॉलम निकालने के लिए डी बराबर होता है डी बराबर x माइनस है। तो डी बराबर निकालने के लिए अपन को a की ज़रूरत होगी और a की ज़रूरत होगी और x की भी ज़रूरत होगी। यहाँ तो क्योंकि ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो सबसे पहले ये जो वर्ग दे रखा है इसी वर्ग का मध्यमान निकालते हैं और इसी मध्यमान को x कहा जाता है। तो ये मध्यमान वाला स्तंभ बनाएंगे।
मध्यमान को x कहते हैं, ये x वाला कॉलम, और मध्यमान बराबर मध्यमान x का मान ज्ञात करना है। तो ये x का मान ज्ञात करने के लिए वही, जैसे ये जो वर्ग वाला कॉलम है, इन दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है। और अगर इनका अंतर सभी का समान है तो पहला मान ज्ञात करने के बाद उसमें जो अंतर है उस अंतर को जोड़ करके भी लिख सकते हैं, या दोनों ही पदों को जोड़ करके उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दे करके भी लिख सकते हैं। तो अपन ये x वाले मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10 हो गया, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो पहली पंक्ति का जो ये मध्यमान है 5 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी पंक्ति में 10 और 20 को जोड़ेंगे, तो 10 और 20 30 हो गए, वही 30 में 2 का भाग देंगे और 15 बार जाएगा, तो ये 15 लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में x का मान 15 होगा। तीसरी पंक्ति में फिर वही 20 और 30 को जोड़ेंगे, तो यानी कि 30 और 20 50 होंगे, और वही 50 में 2 का भाग देंगे, 15 बार 25 बार जाएगा, और ये 25 लिखेंगे तीसरी पंक्ति में। इसी तरह चौथी पंक्ति में 30 और 45 है, 30 और 40 है, वही दोनों को जोड़ेंगे, तो 30 और 40 70 हो गए, और 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, और ये 35 लिखेंगे। इसके बाद पांचवी पंक्ति में वही 40 और 50 को जोड़ेंगे, तो 90 हो गए, और 90 में वही 2 का भाग देंगे जो 45 हो जाएगा। और इस प्रकार अपन मध्यमान x का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह मान लो एक तरीका और भी है ये मध्यमान x का मान ज्ञात करने का। जैसे इन सभी का अंतर देखेंगे, 0 और 10 का अंतर है, 10 से 20 वही 10 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 वही 10 का अंतर है, 40 से 50 वही 10 का अंतर है। अगर ये अंतर समान है तो दूसरे सिंपल तरीके से भी मध्यमान को ज्ञात किया जाता है। जैसे अंतर सभी का समान है तो पहले मान का मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तो 0 और 10 दोनों को जोड़ा 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया, पहली पंक्ति में 5 लिख दिया है। पहली पंक्ति में 5 लिखने के बाद अब जो इनमें अंतर था 10 का, तो वही अंतर 10 जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे दूसरी पंक्ति में 5 में 10 जोड़ेंगे, तो 5 में 10 जोड़े 15 हो गए, और ये दूसरी पंक्ति में 15 लिख दिया। इसी तरह फिर तीसरी पंक्ति में वही इस 15 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर 10 का है, तो 15 में 10 जोड़ दिया और 25 हो गया। इसी तरह 25 चौथी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में 25 है, 10 जोड़ेंगे 35 हो गया। इसी तरह चौथी पंक्ति में 35 है, 10 जोड़ेंगे 45 हो गया। और मध्यमान इस तरह से भी ज्ञात कर ले सकते हैं। अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद x का मान तो ज्ञात हो गया, इसके बाद अब वही d का मान ज्ञात करने के लिए a का मान की भी ज़रूरत है। तो वही तरीका है जिस तरह से अपन ने पहले सवाल में किया था, मध्यमान मानने के a मानने का तरीका, या तो x वाले मान में से कोई से भी मान को मान सकते हैं, या फिर इनमें अगर विषम पद हैं, विषम पदों में बीच वाले पद को भी a मान सकते हैं। और अगर विषम पद नहीं है, सम पद हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता वाले f वाले कॉलम में सबसे बड़े मान के संगत मान को भी मान सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों तरीकों में ही है, a बराबर 25 आ रहा है, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा मान f में देखेंगे 13 है, और 13 के संगत मान x का मान 25 है, तो इस तरीके में भी a बराबर 25 हुआ।
और अगर पदों को गिने तो ये 5 है, तो 5 के बीचों बीच में पद, जैसे ये बीचों बीच में इसमें 13 ही आ रहे हैं, 2 पद ऊपर छोड़ दिए, 2 पद नीचे छोड़ दिए, बीचों बीच में 13वां ही आ रहा है और 13 के वही संगत मान 25 आ रहा है, तो यानी कि वही a बराबर 25 मानेंगे। तो माना कल्पित माध्य वही सारणी के ऊपर a बराबर लिखेंगे, तो ये माना a बराबर 25 है। अब a बराबर जब 25 हो गया तो यानी कि अब वही सारणी बनाएंगे और d वाला स्तंभ बनाएंगे, ये d वाला कॉलम बनाएंगे और d बराबर सूत्र लिखा है x माइनस a, तो x माइनस a वही इस सूत्र में मान रख करके हल कर सकते हैं, या तो सूत्र में मान रख करके हल करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे x की जगह यहाँ 5 लिखेंगे, x की जगह ये 5 और ये a की जगह 25 है, तो यानी कि 5 माइनस 25 और 5 में से 25 को घटाएंगे तो 25 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे और ये यहाँ डी वाले स्तंभ में पहली पंक्ति में माइनस के 20 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी पंक्ति में वही x की जगह 15 लिखेंगे और a की जगह 25 लिखेंगे, तो 15 माइनस 25 होगा और 15 में से 25 को घटाएंगे तो वही 25 बड़ी संख्या है, तो माइनस के 10 बचेंगे और ये माइनस के 10 लिखेंगे। इसी तरह फिर वही 25 माइनस 25 लिखेंगे और 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 बचेगा और ये तीसरी पंक्ति में डी वाले कॉलम में 0 लिखेंगे। इसके बाद चौथी पंक्ति में भाई 35 x की जगह 35 लिखेंगे, तो 35 माइनस a की जगह 25 लिखेंगे तो 35 माइनस 25 होगा और 35 में से 25 को घटाएंगे तो प्लस के 10 बचेंगे और ये चौथी पंक्ति में प्लस के 10 लिखेंगे। इसी तरह ये पांचवी पंक्ति में वही x की जगह 45 लिखेंगे, a की जगह 25 लिखेंगे तो 45 में से 25 को घटाएंगे और 20 बचेंगे और ये पांचवी पंक्ति में 20 लिखेंगे। इसके बाद ये तो हो गया, अपने डी वाला स्तंभ भी बन गया है। अब डी वाला बनने के बाद सूत्र जो है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो यानी कि डी वाला मान f और d को गुणा करके लिखेंगे और वही सारणी में f इंटू डी लिखेंगे या एफ डी लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ डी ज्ञात करने के लिए f और d के गुणनफल का योग ही सिग्मा एफ डी कहलाता है। तो f और d का गुणनफल करके सारणी में लिखेंगे तो ये एफ डी बराबर ये वाला स्तंभ बनाएंगे, वही गुणा करके लिखेंगे, तो गुणा करके लिखेंगे f और d के मानों को। तो जैसे f और d के मानों को गुणा करके लिखेंगे तो जैसे ये f का मान 6 है और d का मान माइनस का 20 है, तो माइनस 20 को 6 से गुणा करेंगे तो यानी कि 6 से 2 को गुणा कर दो, 6 दूनी 12 यानी कि 120 हुआ। चिन्ह माइनस का 20 के आगे, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 120 होंगे और ये चिन्ह लगाएंगे माइनस 120। इसी तरह फिर वही 10 को ये प्लस f, दूसरी पंक्ति में f का मान 10 है, d का मान माइनस के 10 है, तो 10 को माइनस 10 से गुणा करके लिखेंगे, तो 10 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100 होंगे और ये माइनस के 100। इसी तरह तीसरी पंक्ति में 13 f का मान है, d का मान 0 है और 13 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 लिखेंगे, 13 को 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये चौथी पंक्ति में f का मान 7 है, d का मान 10 है और 7 को 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि 7 दाई 70 होते हैं, तो ये 70 लिखेंगे चौथी पंक्ति में। इसी तरह पांचवी पंक्ति में f का मान तो 4 है और d का मान 20 है और 20 को वही 4 से गुणा करेंगे और ये 4 20 80 होते हैं, ये 80 पांचवी
पंक्ति में लिखेंगे। अच्छा, आप सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि एफ वाले स्तंभ को जोड़ेंगे तो ये तो कहलाता है सिग्मा एफ बराबर, एफ वाले स्तंभ को जोड़ेंगे तो ये तो कहलाएगा सिग्मा एफ बराबर, तो यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 की 0, हासिल के 2 लगेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि सिग्मा एफ बराबर तो क्या है, हो गया 40, सिग्मा एफ बराबर 40। इसके बाद एफ डी वाले स्तंभ को भी जोड़ेंगे, तो एफ डी वाले स्तंभ में दो तरह के मान हैं, क्योंकि ये दोनों मान तो माइनस के हैं और ये दोनों मान प्लस के हैं, तो माइनस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस वालों को अलग जोड़ लो। तो माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे तो जैसे ये माइनस का 120 और माइनस के 100 ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के ही कहलाएंगे, क्योंकि जोड़ने पर बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं, या चिन्ह जैसा होता है संख्याओं के आगे वही चिन्ह लगता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 की 0, ये 2 के 2, 1 और 1 2, यानी कि माइनस के 220, तो यानी कि माइनस 120 और 100 को जोड़ा तो माइनस के 220 हो गया। ये प्लस के हैं 70 और 80, अब 0 को तो किसी में भी जोड़ो या घटाओ वो एक ही बात होती है, वही संख्या आती है, तो इसमें भी जोड़ सकते हो तो भी वही आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों प्लस की हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा, तो ये 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो गया, 7 और 8 जोड़ेंगे 15 हो गया, 150 हो गया। वही अब ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटाएंगे और ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी बराबर, ये सिग्मा एफ डी बराबर लिखेंगे, सिग्मा एफ डी बराबर इसमें से इसको घटा करके लिखेंगे तो जैसे ये 0 बचेगा, ये 0, फिर ये 2 में से 5 को घटाओगे तो 2 में से 5 नहीं घटेंगे, ढाई लेंगे 12 हो जाएंगे, और 12 में से 5 को घटाएंगे 7 बचेंगे, और चिन्ह माइनस की बड़ी संख्या है तो ये चिन्ह भी माइनस का लगा देंगे। इसके बाद अब सूत्र के सारे मान ज्ञात हो गए हैं, तो सूत्र में मान रखना है, तो जैसे माध्य बराबर, ये माध्य बराबर सूत्र में मान रखेंगे, माध्य बराबर ये a प्लस एक ही जगह a का मान a बराबर 25 माना है, तो ये a की जगह 25 लिखेंगे, ये 25, अब ये यहाँ प्लस है, सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 70 है, तो ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा और माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा यहाँ, ये प्लस इस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया, और ये माइनस सिग्मा एफ डी की जगह आप 70 लिखेंगे और ये 70 बटा सिग्मा एफ की जगह 40 लिखेंगे, ये 40, सिग्मा एफ की जगह ये 40 लिखेंगे। अब वही 70 में 40 का भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 खत्म हो गई, 7 में 4 का भाग दे करके लिखेंगे। अब ये प्लस का है और इसमें भागफल जो आता है उसमें से उसको घटाएंगे तो ये माध्य बराबर वही ये 25 माइनस 7 में 4 का भाग देना है, ये एक 0 से एक 0 तो खत्म हो गई, 7 में 4 का भाग देना है तो यानी कि 1 चौकू 4, ये 0.3 बचेंगे, 30 हो गए, 7 चौकू 28, 2 बचेंगे, 20 हो गए, 5 चौकू 20, तो यानी कि ये 1.75, 7 में 4 का भाग दिया है तो 1.75 आया है। अब इस 25 में से इस 1.75 को घटाना है, तो जैसे अगर डायरेक्ट घटाना नहीं आता है तो रफ कार्य में भी इस कार्य को कर सकते हैं। 25 में से 1.75 को घटाना है तो ये 25 ऊपर लिखेंगे, इसमें पूर्णांक है 25, इसमें भिन्नांश वाली भी संख्या है तो दशमलव लगा करके 2 0 और बढ़ा दो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 और बढ़ा दो। इसके बाद 1.75 को घटाना है तो ये 1.75 लिख करके घटाएंगे। भाई जैसे 0 में से 5 नहीं घटेंगे, ढाई लेंगे इधर से,
5 में से इधर 2.5 ली तो यहाँ तो 4 रह गए, यहाँ 10 हो गए, और 10 फिर यहाँ 10 से में से 2.5 लेंगे तो यहाँ तो 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 को घटाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ 9 में से 7 को घटाएंगे 2 बचेंगे, और ये दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे। इसके बाद यहाँ 4 रह गए थे, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बचेंगे, और ये यहाँ 2 के 2 आ जाएंगे। तो माध्य बराबर आंसर होगा, घटाने के बाद जो बचा है माध्य बराबर 23.25, यही अपना इस सवाल का आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगला टॉपिक लेंगे जिसमें माध्यक ज्ञात करेंगे। वही व्यक्तिगत श्रेणी का भी माध्यक होता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का भी माध्यक होता है, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का भी माध्यक होता है। वैसे परीक्षा में यही सवाल, इस तरह के सवाल ही इम्पोर्टेंट है, माध्य ज्ञात करने के, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना, या माध्य ज्ञात करना, या बहुलक ज्ञात करना। तो अगले जब अध्याय, अगले लेसन में अपन बाध्यक ज्ञात करने के सवालों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।